नमस्कार, मैं हूं शशांक गौड़। आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्पेशल। रिपोर्ट स्पेशल में आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की घनिष्ठ मित्रता से चीन और अमेरिका आखिर क्यों तिलमिला गए हैं और क्यों चीन को चिंता सताने लगी है। चीन की चिंता की असली वजह क्या है, भारत और अमेरिका की दोस्ती के क्या मायने एशिया के देश निकाल रहे हैं, और यह भी बताएंगे कि पाकिस्तानी और चीनी मीडिया में मोदी और ओबामा की दोस्ती की किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। भारत के पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दोनों ने ही अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर एक एक कदम आगे बढ़ाया, तो दोनों के बीच कई मुद्दों पर कई सालों से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया। तो वहीं दूसरी ओर अब उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जाएगी। कुछ ओबामा माने तो कुछ मोदी ने कहा यस। दोस्ती की खातिर नीतियों में थोड़ा झुकने वाली दोनों नेताओं की इस मिसाल ने विश्व में एक नई इबारत लिखी है, और पीएम मोदी और राष्ट्रपति ओबामा की दोस्ती की इस पहल से विश्व में भारत को एक नई पहचान भी मिली है। देखिए रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दिलाने में पीएम मोदी कामयाब रहे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गहरी दोस्ती को पूरे विश्व ने देखा। नरेंद्र मोदी की इस कूटनीतिक पहल को सभी ने सराहा है। यूपीए सरकार के समय में लिए गए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुकाम तक पहुंचा दिया। भारत और अमेरिका के रिश्तों को नाभिकीय ऊर्जा का ईंधन दिलाने में मोदी कामयाब रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मोदी की आपसी केमिस्ट्री ने 6 साल से चले आ रहे गतिरोध को खत्म कर आगे की राह को तैयार कर दिया है। एक कदम आगे बढ़कर वार्ता को सफल बनाने की इच्छा दोनों नेताओं में इतनी प्रबल थी कि ओबामा ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर गतिरोध को खत्म करने की खास तौर पर कोशिश की। भारत में परमाणु ट्रैकिंग पर अमेरिका झुका और ट्रैकिंग की पुरानी मांग वापस ले ली। इसके बदले मोदी ने भी जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन पर पारंपरिक रुख से थोड़ी नरमी दिखाते हुए भरोसा दिया कि भावी पीढ़ी की खातिर हर किसी को सतर्क होना ही पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट करने में भी देरी नहीं की कि इसे दबाव न माना जाए। संबंधों की गर्मी दूसरे मुद्दों पर भी दिखी। व्यापारिक रिश्तों पर और आगे बढ़ने की मंशा दिखाने के साथ ही आपसी संवाद के लिए हॉटलाइन स्थापित करने का भी निर्णय हुआ। रक्षा और सामरिक मुद्दों पर आपसी सहयोग के साथ साथ अमेरिका ने यह भी तय किया कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम में भारत की सदस्यता के प्रयास भी करेगा। भारत अमेरिका दोनों ने बढ़ाए एक एक कदम। 4 महीने के अंदर मोदी ओबामा की दूसरी मुलाकात और एक दूसरे को समझने की कोशिश ने अमेरिका और भारत के बीच संबंधों का एक नया दौर शुरू कर दिया है। 2 मुद्दों पर मुख्य रूप से गतिरोध था। भारतीय नाभिकीय रिएक्टरों पर अमेरिकी निगरानी को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था, तो वहीं अमेरिका जवाबदेही के प्रावधान पर राजी नहीं था। दोनों ही पक्षों ने व्यवहारिक रुख दिखाते हुए इस गतिरोध को भी खत्म कर दिया है। अमेरिका ने निगरानी यानी कि ट्रैकिंग प्रावधान की बाध्यता वापस ली, तो भारत ने भी जवाबदेही प्रावधान पर उन्हें राहत देकर ये जिम्मा खुद पर ले लिया। भारत अमेरिका एक रोड मैप बनाने को भी तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच नाभिकीय ऊर्जा पर गतिरोध भी खत्म हो गया और आगे का रोड मैप तैयार करने पर दोनों देश सहमत हो गए हैं। आकलन के मुताबिक अगले कुछ वर्षों में भारत में 3000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो सकता है। इससे सस्ती बिजली की राह बनेगी। किसी दुर्घटना से निपटने के लिए 1500 करोड़ का इंश्योरेंस पूल होगा। भारत के इस प्रस्ताव पर अमेरिका ने सहमति जता दी है। हालांकि इस पूल में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। भारत की ही 4 कंपनियां 750 करोड़ रुपए जमा करेंगी और बाकी का हिस्सा भारत सरकार देगी। भारत को मिलेगी नई तकनीक। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने मोदी को यह भी विश्वास दिलाया है कि वो परमाणु और मिसाइल संबंधी तकनीक रखने वाले ग्रुप में भारत की सदस्यता का प्रयास करेंगे। जाहिर तौर पर भारत को इन देशों से तकनीक भी मिलेगी। कुछ मुद्दों पर अभी पूरी स्पष्टता नहीं आ पाई है, लेकिन ये तय हो गया है कि लंबे समय से अटके परमाणु करार पर अब काम आगे बढ़ेगा और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का काम शुरू हो सकेगा। कार्बन उत्सर्जन पर नरमी के संकेत।
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चली 2 घंटे की बैठक के बाद मोदी और ओबामा के बीच लगभग 15 मिनट तक व्यक्तिगत चर्चा भी हुई। संयुक्त बयान में ओबामा ने व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन के प्रति आगाह किया। मोदी ने खुलकर तो कार्बन उत्सर्जन घटाने जैसे मुद्दे पर कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन पेरिस सम्मेलन तक कुछ और बदलाव का संकेत देकर थोड़ी नरमी जरूर दिखा दी है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या महत्वपूर्ण बयान दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु नागरिक संधि हमारे बदलते रिश्तों का केंद्र बिंदु था और एक नए विश्वास का प्रतीक भी। मेरे और बराक के बीच एक नई दोस्ती बन गई है। नेताओं के बीच आपसी समझ बहुत अहम होती है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, परमाणु करार पर गतिरोध को तोड़कर हमने बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसको कार्यान्वयन के स्तर तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे बीच मित्रता बनी है और वो हमारे काम में भी परिलक्षित होगी। पीएम मोदी ने ओबामा को बुलाकर और ओबामा ने भारत से दोस्ती की एक नई मिसाल रखकर पूरे विश्व में और खासतौर पर एशिया में भारत का डंका बजा दिया है, जिससे पड़ोसी देशों के कान खड़े हो गए हैं और तरह तरह की पड़ोसी देशों में अब प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिल रही हैं। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। अमेरिका के अब तक ओबामा सहित 5 राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से ओबामा ने अपनी दोस्ती दिखाई और जिस दिलेरी से दिखाई, उसने विश्व में एक नई मिसाल लिखी है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ दशकों में तनाव भरे रहे, जिसकी वजह है कि दोनों देश अपनी नीतियों पर अड़े रहे। लेकिन इस बार ओबामा ने एक कदम आगे बढ़ाकर दोस्ती की एक नई इबारत लिखी है, जिसने भारत के पड़ोसी देशों की नींदें उड़ा दी हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के बीच भिन्न भिन्न सामरिक और विचारात्मक कारणों से समय समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक दूसरे के करीब भी आए हैं। शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिकी भारत संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जबकि विश्व के अधिकतर देश पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक में बटे हुए थे। भारत ने सैद्धांतिक रूप से गुटनिरपेक्ष रहने का फैसला किया, पर वो अमेरिका के बजाय सोवियत संघ के ज्यादा करीब रहा। दूसरी ओर इस समय अब भारत की मौजूदा नीति अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर एक साथ विभिन्न देशों से अच्छे संबंध बनाने की है। भारत ईरान, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका और बहुत से अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब और मजबूत हुए हैं। 4 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। सन 1959 में ड्वाइट आइजनहावर भारत आए और 1969 में रिचर्ड निक्सन भारत आए थे। उसके बाद 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत आए और फिर 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए थे। 21 मार्च 2000 को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नई दिल्ली में एक संयुक्त बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भारत अमेरिकी संबंध 21वीं शताब्दी के लिए एक परिकल्पना नामक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जिनमें काफी समानताएं हैं। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक बढ़ने की संभावना है। इसी प्रकार सैन्य सहयोग भी बढ़ा है। बहरहाल अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता की वकालत करता रहा है, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर तनाव कम करना और परमाणु हथियारों के प्रसार और परीक्षण का परित्याग भी शामिल है। ये बात अब अच्छी तरह साफ हो चुकी है कि दोनों देशों के पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ है और मोदी और ओबामा के बीच इस घनिष्ठ मित्रता ने दोनों देशों के बीच एक नया इतिहास रचने का आगाज कर दिया है। स्पेशल डेस्क खबर फास्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खबर फास्ट।